हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 25। पाठ का नाम है भारत के महान शिक्षाविद। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए देखते हैं। सारांश है पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 26 दिसंबर 1861 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता ब्रजनाथ मालवीय ने इनकी आरंभिक शिक्षा धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में कराई। अपने शिक्षक देवकी नंदन की प्रेरणा से मालवीय जी कुशल वक्ता बने। यानी मालवीय जी का जन्म 26 दिसंबर 1861 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था ब्रजनाथ मालवीय। मालवीय जी का आरंभिक शिक्षा धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में कराया गया। इनके एक शिक्षक थे जिनका नाम था देवकी नंदन। उनकी प्रेरणा से ये बहुत प्रभावित हुए और ये के कुशल वक्ता बने। वक्ता का अर्थ होता है भाषण देने वाले। इन्होंने स्नातक तक शिक्षा पाने के बाद सरकारी हाई स्कूल में शिक्षक का पद संभाला। अपनी वक्ता और शिक्षण शैली के कारण ये लोकप्रिय शिक्षक के रूप में विख्यात हुए। मालवीय जी बचपन से ही समाज सेवा और देशभक्ति की भावना थी। ये धार्मिक संकीर्णता और सांप्रदायिकता के घोर विरोधी थे। सन 1902 ईस्वी में ये उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव में सदस्य निर्वाचित हुए। सन 1910 से 1920 तक सदस्य रहे। यानी कि ये 1902 में उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव में सदस्य निर्वाचित हुए और 1910 से 1920 तक सदस्य रहे। 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने सांप्रदायिकता का विरोध किया। हमें याद रखना है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में। कहाँ पर? तो लंदन में। ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आगे पढ़ते हैं। मालवीय जी ने निरक्षरता को दूर करने और शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक प्रयत्न किए। ये स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। यानी मालवीय जी ने निरक्षरता का अर्थ होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसका विरोध किया। यानी उसको दूर करने के लिए शिक्षा का प्रसार किया। और जो स्त्रियां होती थी उन्हें बढ़ावा दिए कि आप लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसके लिए इन्होंने देशवासियों के से धन मांगा। काशी नरेश ने इसके लिए पर्याप्त धन और भूमि दी। इनकी ईमानदारी, लगन और परिश्रम के कारण ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1918 ईस्वी में हुई। देखिए, यहाँ पर काशी को नरेश के रूप में माना गया है। लेकिन नरेश का अर्थ होता है राजा। काशी को राजा इसलिए कहा गया है क्योंकि मालवीय जी द्वारा देशवासियों से धन मांगा गया। और जो काशी है, यहाँ से मालवीय जी को प्राप्त धन मिला और प्राप्त भूमि भी मिली, इसलिए यहाँ पर काशी नरेश बोला गया है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि काशी में स्थित है, और इसकी स्थापना मालवीय जी ने 1918 ईस्वी में किया था। यहाँ पर जितने विषय पढ़ाए जाते हैं वो शायद ही कहीं पर पढ़ाए जाते होंगे। कहाँ पर? तो हिंदू विश्वविद्यालय में। मालवीय जी राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रबल समर्थक थे। सन 1946 ईस्वी में इनका निधन हो गया। उनका यश और कृति भारतीयों के मन में जीवित है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने पंडित मदन मोहन मालवीय जी का सारांश देखा, अब आगे दिया गया है एक और है सारांश जो कि सर सैयद अहमद खान जी का है। तो चलिए इसको भी देखते हैं।
सर सैयद अहमद खां का जन्म 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। यानी इनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था मीर मुक्तकी और इनकी माताजी का नाम था अजीजुन्ना बेगम। इनकी शिक्षा अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी के अनेक विद्वानों के द्वारा हुई। इन्होंने पहले मुगल दरबार में नौकरी की। इसके बाद ये अंग्रेजों की नौकरी करने लगे। अनेक पदों पर कार्य करके सन 1876 ईस्वी में बनारस के स्मॉल कॉज कोर्ट के जज के पद से सेवानिवृत्त हुए। यानी कि सबसे पहले ये मुगल दरबार में नौकरी करते थे, उसके बाद ये अंग्रेजों की नौकरी में आ गए और अनेक पद पर कार्य किए। लेकिन 1876 ईस्वी में ये बनारस के स्मॉल कॉज कोर्ट, जो कि एक कोर्ट है, उसमें जज के पद पर सेवानिवृत्त हुए। यानी कि वो यहाँ पर जज हुए। अंग्रेजों ने इन्हें सर की उपाधि दी। अहमद साहब बहुत मितव्ययी थे। यानी कम खर्च करने वाले। मितव्ययी का अर्थ होता है बहुत कम खर्चा करने वाला। इन्होंने एक पुस्तक असबाबे बगावते हिंद लिखी। इनकी दृष्टि में 1857 के विद्रोह का कारण भारतीयों को कानून बनाने से दूर रखना था। इन्होंने भारतीय मुस्लिम समाज को दिशा निर्देश दिया। ये मुस्लिमों में बौद्धिक चेतना जागृत करना चाहते थे। इन्होंने तहज़ीब-उल-अखलाक पत्रिका निकाली। इसके अनुसार धर्म के साथ साथ आधुनिक विषयों और विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना भी जरूरी था। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य छात्र की बौद्धिक चेतना उजागर करना और उसके व्यक्तित्व का निखार करना है। शिक्षा के विकास के लिए इन्होंने अनेक संस्थाएं खोली। इनमें मुरादाबाद को फारसी मदरसा और साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर और अलीगढ़ प्रमुख हैं। इन्होंने मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इन्होंने समाज के लोगों से चंदा एकत्र करके सन 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह इनकी अमूल्य देन है। मुक्त विचारों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सांप्रदायिक सौहार्द के कारण सर सैयद अहमद खां सर्वत्र सम्मानित हुए। 25 मार्च सन 1898 को इनका निधन हो गया। यानी कि इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि पहले नाम था इस विद्यालय का, जो कि 1875 में इसकी स्थापना हुई है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि अलीगढ़ में स्थित है। लेकिन अब इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।